कहते हैं हमारी ही दुनिया में ना जाने कितनी दुनियाएं और बसती है, मगर इंसान सिर्फ उसे ही मानता है जिसे वो देख सकता है। काली अमावस की रात थी। चारों ओर सिवाय हवाएं और शोर के अलावा कुछ भी नहीं था। राजन को आज घर लौटने में देर हो गई थी। रात के सन्नाटे को वो अपनी साइकिल से चीरता हुआ चला जा रहा था। वो गांव की नदी तक पहुंचा ही था कि तभी उसे नदी के पास एक काला साया दिखाई दिया जो नदी के किनारे पानी को घोरे जा रहा था। इतनी रात को नदी के पास देखकर राजन के ना जाने क्यों रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पैर साइकिल के पैडल पर जम गए हो। राजन कपकपाते हुए होठों से बोला, कौन है वहां पर? राजन ने इतना बोला ही था कि अचानक वो साया बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ राजन के नजदीक आ गया। राजन की नजर जैसे ही उस साये पर पड़ी, उसके हाथ से एक भयानक चीख निकल गई। इस घटना के 1 महीने बाद अर्जुन का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। उसकी पत्नी शिखा कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी जो जलती मशाले पकड़े हुए थे। हवेली के अंदर घुसकर उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया जहां पर शिखा थी। कमरे का मंजर देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसकी माँ एक बेहद भयानक रूप में उसके बच्चे का मांस खा रही थी और उसकी पत्नी शिखा फर्श पर मरी हुई पड़ी थी और पूरा फर्श खून से लाल था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि तभी उसकी मां उसके ऊपर झपटी। सरपंच ने चीखकर कहा, अरे इस डायन को आग लगा दो, जिंदा जला दो इसे और साथ ही इस हवेली को भी। सभी लोगों ने जलती हुई मशाले डायन के ऊपर फेंक दी। देखते ही देखते डायन दर्द से चीखने और चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गई। हवेली में आग लगते ही सभी लोग अर्जुन को खींचकर बाहर ले आए। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी की यादें साथ लेकर आंखों में आंसू लिए दोबारा लंदन वापस चला गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।